लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ध्यान से नोट्स बनाओ और ध्यान से उसको हृदयंगम कर लो। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका। छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आपने मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयारी नहीं की, और नहीं भी की है तो एक भारत के सामान्य नागरिक की हैसियत से आप जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है उसमें जाति की क्या भूमिका है। तो दोस्तों पहले ये मत सोचो कि हमें परीक्षा के हिसाब से लिखना, पहले देखो है क्या। सबसे पहली बात तो है कि जाति क्या है, आपको पता होना चाहिए है कि जाति जो है वंशानुगत है, सामाजिक व्यवस्था है, ये बात आनी चाहिए। दूसरी, भारत की जो राजनीति है उसमें जाति की जो भूमिका है कहाँ कहाँ है। तो देखो कोई भी पार्टी, ठीक है, जब टिकट का वितरण करती है तो जाति की भूमिका है, ठीक है। व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, ठीक है, टिकट देती है पार्टी, और वो जो वोट मांगता है तो बहुत बार जाति के नाम पे मांगे जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जब मंत्रिमंडल बनता है तो उस समय जाति की भूमिका है। कोई भी नीति बनाई जाती है ना, या बहुत से प्रेशर ग्रुप है जो जाति के रूप में दबाव डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत की जो राजनीति है उसमें जाति की भूमिका बहुत ही व्यापक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है ना। तो फिर कोई विचारक, कोई जो इसकी बात करता है, तो भारत की राजनीति की जब बात आती है तो रजनी कोठारी है ना, बहुत अच्छे तरीके से भारत की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित करती है। ये बात होगी। फिर आप ये कहो भारत की राजनीति में जाति की जो भूमिका है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बताओ। पॉजिटिव क्या है कि जो हाशिए पे थे उनकी मांगों को लोग, सरकार ने सुनना शुरू किया, तो जाति एक गत्यात्मक इकाई बनी है। इस तरीके से पॉजिटिव चीज बताओ कि जाति की वजह से ये फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में आप कहो कि जाति की वजह से कुछ नकारात्मक जो चीजें हैं वो भी है ना, जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, इस तरीके से बात करो, ठीक है। अब ये चीजें आपने मोटा मोटी पढ़ रखी है। अब आप इसका अभ्यास करो कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका 100 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी देना है कि भारत की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व, बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है जाति। तो शिक्षक खुश हो जाएगा ना, क्यों? जाति क्या है? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ना। फिर आप 5 पॉइंट के अंदर, संक्षेप के अंदर बताओ, या ऐसा एक घेरा बना लो कहाँ कहाँ जाति की भूमिका है ना। टिकट देते समय, पार्टी के निर्माण के समय भी कभी कभी हो जाती है ना। तो 5 पॉइंट बताने, मंत्रिमंडल के निर्माण के समय में है ना। तो ये 4 या 5 पॉइंट बनाने कि जाति की भूमिका भारत की राजनीति के अंदर कहाँ कहाँ है। फिर इसके पॉजिटिव सेंस बताओ कि भाई जाति जो है इसके क्या पॉजिटिव है, तो 4-5 पॉइंट वहाँ बताओ। और लास्ट के अंदर 3-4 पॉइंट नकारात्मक है वो भी बताओ। और अंत के अंदर कहो कि जाति जो है ना, उसको संकीर्ण अर्थ में नहीं लेकर के, ठीक है, जाति जो है उसको पॉजिटिव सेंस के अंदर लेना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जातिवाद की जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व ना बने, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जरूर लड़े। तो इस तरीके से आप उत्तर की फ्रेमिंग करोगे जो मैंने बताई है, इससे और अच्छे आप कर सकते हो, लेकिन ये कला तभी विकसित होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इस तरीके से जो प्रत्येक टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बार बार जब पढ़ो ना, भले ही 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उसको ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़े। अब दोस्तों जैसे मान लो आपने ये है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है, ये आपने पढ़ ली, अब इसका बार बार क्या पढ़ोगे है ना। जब पढ़ो तो उस समय देख लो कि भाई 3 पेज में ये मटेरियल है और मुझे इसको कम से कम 1 पेज में या आधा पेज के अंदर करना है। तो देख लो, आपको पढ़ते समय ध्यान से, अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ दे और सार जो तत्व है वो लिख ले, और धीरे धीरे उसमें भी सार तत्व ग्रहण करते जाए। उसमें भी कोई अनावश्यक चीज़ें लगाएं तो उसको हटाते रहो, अच्छी चीज़ लगे कोई कहीं से तो उसको ग्रहण करते रहो।